नमो हरिहन्ताणं नमो सिताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते वन्दितो सौवसिद्धि ध्रुवमचलमणोहवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड विडमो शुद्ध केवली वणिदम्। आज हम सब लोग यहाँ एक वैराग्य प्रसंग के निमित्त से एकत्रित हैं। जैन धर्म की परंपरा अगर हमें समझनी हो तो सारा जगत प्रसंगों को दो भागों में डिवाइड करता है, एक सुखद प्रसंग और एक दुखद प्रसंग। शायद आपको इन सुखद और दुखद इन दो शब्दों के अर्थ ख्याल में होंगे। सुखद मतलब सुख द मतलब देने वाला, और दुखद मतलब दुख दा दुख देने वाला। जैन धर्म कहता है भैया ऐसा तो कोई होता ही नहीं, कोई प्रसंग सुख दे तो वो मंगल हो जाए और कोई प्रसंग दुख दे तो अमंगल हो जाए। ऐसी व्यवस्था मोहियों के यहाँ होगी। परमात्मा की वाणी में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। ध्यान से समझना, मोह बढ़ाना हो तो प्रसंगों को सुखद और दुखद दो रूप में देखो, और मोह को घटाना हो तो दो ही उपाय हैं। मंगल में भी जिन्हें जगत में मंगल कहा जाता है, किन्हें मंगल कहा जाता है बताओ? है जो संसार में किसे मंगल कहते हैं? सामान्यतः देखा जाए तो हम शादी विवाह के प्रसंगों को मंगल प्रसंग कहते हैं, मंगल परिणय उत्सव है। अरे भाई, और नाम रखते हो मंगल का और सब अमंगल के काम होते। नाचना हो रहा, गाना हो रहा, असंयम हो रहा, अभक्ष भक्षण हो रहा, असमय भक्षण हो रहा, बराबर। सारे काम जो नहीं करने वाले सारे काम हो रहे हैं, और तो भी नाम उसको क्या दिया? मंगल। और आश्चर्य की बात है कि हम सब लोगों ने पाठशाला में परिभाषा भी पढ़ी। बेटा पढ़ी ना? क्या है परिभाषा मंगल की? जो पाप को गलावे। अच्छा, तो जब अपन शादी विवाह वगैरह में जाते हैं तो पाप गलाते हैं कि पाप बढ़ाते हैं? सुख को लावे। तो इनसे ऐसे कौन सा प्रसंग है जिससे सुख आ जाता है? गंभीरता से देखोगे तो ये जो भी प्रसंग जिन्हें हम मंगल कहते हैं वो सारे प्रसंगों में दुख की परंपरा चलती है, बराबर। और इस प्रसंग को हम दुखद प्रसंग कहते हैं, जिसमें प्रवचन सुन रहे हो आप, तत्व का विचार कर रहे हो, संसार की नश्वरता का विचार कर रहे हो। अरे भाई, इतना बताओ कि संसार की नश्वरता का विचार दुखद है कि वैराग्यप्रद है? बोलो। इसीलिए कह रहा हूं, प्रसंग को दुखद मत देखना, प्रसंग को वैराग्य का कारण देखना। बात आई कि नहीं समझ में? बात इतनी सी मुझे समझानी है कि जब आप सांसारिक प्रसंगों को सुखद देखते हो तो राग रूप अमंगल बढ़ाते हो, और वियोग आदि प्रसंगों को दुखद देखते हो तब द्वेष और शोक रूप अमंगल बढ़ाते हो। दोनों ही अमंगल हैं।
यानी कि दुख को देने वाले हैं, कल्याण से दूर करने वाले हैं। तो जिन्हें जगत में अच्छे प्रसंग कहा जाता है वो प्रसंग अच्छे नहीं, ज्ञान का ज्ञेय मात्र है। और जिन्हें जगत में दुखद कहा जाता है वो दुखद नहीं, वैराग्य मात्र। वैरागी उदास नहीं होता। मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ कि आप यहाँ आए, भले ही किसी व्यवहारिक प्रसंग के कारण आए हो, बराबर, भले ही किसी अन्य कारण से लोग व्यवहार से भी आते हैं, समाज से भी आते हैं, बराबर, जो भी हैं समाज, जो भी आपकी परंपरा उसके कारण आए हो, लेकिन जैसे ही आप ये जिनवाणी आपके कान में पड़े ना, तब इस व्यवहार को भूल जाना। तब ये याद रखना कि मैं आने में कारण भले ही वो मुझे निमित्त बना, लेकिन अब मैं जो सुन रहा हूँ वो उस निमित्त पूर्ता नहीं सुन रहा, बराबर। ऐसे समझो इसको कि जब हम किसी शादी विवाह वगैरह में जाते हैं और किसी अजैन की शादी विवाह हो, बराबर, तो जनरली अपन लोगों का क्या होता है, जाते हैं यहाँ वहाँ चेहरा दिखाते हैं, चांदला करते हैं और वापस आ जाते हैं, क्योंकि खाएं क्या, होता है कि नहीं होता है। तो जैसे जगत में हमने देखा कि जब किसी अजैन के यहाँ पर हम गए तो व्यवहारिक प्रसंग में जाना मतलब ये होता है कि गए सो भूल गए, जब आके वापस आ गए। कहाँ गए थे, बोले बस गए थे, क्या लाए क्या खाए, बोले कुछ नहीं। ऐसा व्यवहार यहाँ नहीं रखना। अभी जो भी 10, 15, 20 मिनट जितना अपने पास में टाइम है, बराबर, भरपूर भोजन करना। प्रसंग कुछ भी हो, लेकिन परमात्मा की वाणी सार्व प्रासंगिक है। वो तो ऐसी परंपरा नहीं है, नहीं तो जिन्हें जगत में शुभ प्रसंग कहा जाता है उनमें भी स्वाध्याय रखना चाहिए। जगत में जिन्हें दुखद प्रसंग उनमें तो रखते ही रखते हैं, लेकिन हर जगह परमात्मा की वाणी से ही सही मंगल होता है, बाकी और कोई चीज़ मंगलकारी जगत में है, बराबर समझ में आया। और ये सामने हमने समयसार ग्रंथ विराजमान किया। ये समयसार ग्रंथ क्या बताता है? ये समयसार ग्रंथ ये बता रहा है कि जगत में सबसे मंगल कर अगर कोई वस्तु है तो ये समयसार, बराबर क्या? हाँ, देखो मैं इसमें एक कलश जो मेरे अभी आते आते मैंने विचार किया कि कौन सा कलश लेना है। इसमें मैं आपको कलश नंबर बताऊं, 168 नंबर का कलश है, 412 पेज नंबर। मैं बोलूँगा फिर उसके बाद धीरे धीरे अपन चर्चा थोड़ी सी चालू करेंगे। आप लोग कोशिश कीजिएगा मैं जो बोलूँ उसको दोहराने की। बहुत प्रसिद्ध कलश है, फिर अपन धीरे धीरे इस बात को आगे बढ़ाएंगे। सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय। बोलो, बम सदैव नियतं भवति स्वकीय। कर्मोदयान् मरण जीवित दुःख सौख्यम। कर्मोदयान् मरण जीवित दुःख सौख्यम। अज्ञानमेतदेह यत्तु, बोलो, अज्ञानमेतदेह यत्तु परः परस्य। परः परस्य कुर्यात् पुमान् मरण जीवित दुःख सौख्यम। कुर्यात् पुमान् मरण जीवित दुःख सौख्यम। देखो अब मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ। सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीयं।
कर्मो दयान मरण जीवित दुख सौख्यम अज्ञान मेत देह यत्तु पराः परस्य कुर्यात् पुमान् मरण जीवित दुख सौख्यम। बहुत सुंदर शब्द, एकदम प्रासंगिक भी है और सार्व प्रासंगिक भी। देखो, जीवन की 3 चक्र हो रहे हैं। जीवन में 3 चक्र हो रहे हैं जो जगत में चल रहे हैं। एक चल रहा है आघाती कर्म के द्वारा संचालित होने वाला संयोग वियोग का चक्र। दूसरा चक्र चल रहा है मोहनी कर्म के द्वारा संचालित होने वाला कषाय चक्र या मोह चक्र या औदैक भाव चक्र, रागादि भाव चक्र। ठीक है, 2 चक्र हो गए। और तीसरा परमात्मा की वाणी के द्वारा प्रवर्तित होने वाला धर्म चक्र। तीनों चक्र याद हो गए? कौन कौन से भैया? पहले नंबर क्या बोला? आघाती कर्म के निमित्त से संचालित होने वाला संयोग वियोग का चक्र। ठीक है। दूसरा घाती कर्म और उसमें भी मोहिनी कर्म के द्वारा खास संचालित होने वाला संयोगी भावों का चक्र। किसका चक्र? संयोगी भावों का चक्र। और तीसरे नंबर का चक्र कौन सा है? परमात्मा के द्वारा प्रवर्तित वस्तु व्यवस्था का धर्म चक्र। अब जरा थोड़ा सा विचार करें, जगत में हम किसको देख रहे हैं और क्या है? ज्यादातर हमने देखा किसको? रोज आप सुबह सब लोग अपने अपने पारिवारिक ग्रुप में जुड़े होंगे, रोज व्हाट्सएप आप देखते हो। रोज व्हाट्सएप में कभी किसी का जन्म होता है, अगर 50 लोग हैं आपके ग्रुप में तो रोज किसी ना किसी का जन्मदिन होता है, रोज किसी ना किसी की एनिवर्सरी होती है, रोज किसी ना किसी के घर गाड़ी आती है, किसी ना किसी के घर बंगला होता है, किसी का वियोग होता है, कोई बीमार होता है, कुछ ना कुछ होता रहता है। होता है कि नहीं होता? ये चक्र है। चक्र क्यों है? चक्र मतलब एक खूबी होती है चक्र की। चक्र की क्या होती है? खूबी। चक्र का आदि नहीं है, चक्र का अंत नहीं है, चक्र का रिपीटेशन है। क्या बोला? चक्र की शुरुआत है कोई गोल वस्तु ना, गोल वस्तु। ये गोल वस्तु शुरू कहाँ से होती है? खत्म कहाँ होती? ये घड़ी मैंने 2 साल से ली है, बराबर चल रही कि नहीं चल रही? बोले चल रही है। चलते चलते कहाँ पहुंची है? बोलो, चाले છે કે નથી ચાલતી? ઘડિયાળ ચાલે છે ને? બરાબર ફર્સ્ટ ક્લાસ ચાલે છે, કંપનીની છે, બરાબર? 1 સેકન્ડ માટે પણ રોકાઈ નથી। તો ચલો હવે કન્ટિન્યુઅસ ચાલે છે, તો ચાલતા ચાલતા પહોંચી ક્યાં? અમદાવાદથી વડોદરા સુધી તો પહોંચી ગઈ હશે। આને જોઈ જોઈને કેટલા લોકો ક્યાં ક્યાં પહોંચી જાય। તમે એને જોઈને અહીંયા આવી ગયા, બરાબર? ચલો ચલો આજે આ વૈષ્ણો છે, પ્રવચન છે, એ પણ સાંભળી લઈશું। પછી એને જોઈને ઓફિસ પહોંચી જશો, પછી ઓફિસમાં પાછું એ ઘડીને જોઈને ઘરે આવી જશો, પાછું જોઈને અરે સુવાનો ટાઈમ થયો સૂઈ જશો, પાછું ઉઠી જશો। એટલે આ ઘડીને લઈને બધા ચાલે છે, પણ આ ઘડી ક્યાં ચાલે છે? બોલે 1 સેકન્ડ એનો ચાલવાનો અટક્યો નહીં, પણ 1 સેકન્ડ એ પોતાની જગ્યાથી બીજી જગ્યા પહોંચી નહીં। સંસારનો ચક્ર પણ આવું જ છે। ચક્ર એટલા માટે કીધું કેમ કે આઘાતી કર્મના નિમિત્તથી જે સંયોગ વિયોગ રૂપી ચક્ર ચાલે છે એ કોન્સ્ટન્ટ ચાલે છે। કેટલી પર્યાયોમાં કેટલા જીવોનો આપણે સંયોગ થયો, કેટલી પર્યાયોમાં કેટલો વિયોગ થયો,
નવી નવી ઉપાધિઓ મળી, નવી નવી ગાડીઓ મળી, ઘર મળ્યા, બરાબર. આ કીર્તિભાઈ કહે છે અમે હવે નવા ઘરમાં શિફ્ટ થઈ રહ્યા છે. તમે નવા ઘરમાં આવ્યા, પિતાજી પણ નવા ઘરમાં શિફ્ટ થઈ ગયા. આ ચક્ર છે ભાઈ, અને આપણું ચક્ર પણ એ જ આવશે. કેમ કે આ જગતના બે જ સત્ય છે. એક પરમાત્માનો સત્ય જે સમયસાર ગ્રંથમાં બતાવેલ છે, અને બીજો જે અઘાતી કર્મનો ચક્ર જે તમારી સામે હાજર છે. ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? બે જ સત્ય છે. એક સત્ય એ છે કે ભગવાન આત્મા અજન્મા છે, મરતો નથી, કોઈની જોડે ભણતો નથી, કોઈ પણ રીતે એકબીજામાં મેલાપનો એમાં પ્રશ્ન નથી. ત્રિકાલ ભિન્ન શુદ્ધ હતો, શુદ્ધ છે અને શુદ્ધ રહેવાનો. એકલો હતો, એકલો છે ને એકલો રહેવાનો. આ એક સમયસારનું સત્ય છે, અને બીજું આ પર્યાયનું સત્ય છે જે તમારી સામે છે. જે ક્ષણથી તમને આ શરીરમાં આ આત્માનો પ્રવેશ થયો, એ ક્ષણથી એ ચક્રનો પાયો શરૂ થઈ ગયો, કોન્સ્ટન્ટ. એટલે આ આખી જર્ની છે. આમ કહેવાય ને, ઘણી વખત શમશાનમાં લખ્યું હોય છે કે ભાઈ મંજિલ તો યહી થી, ઉમર નિકલ ગઈ યહાં તક પહોંચતે પહોંચતે. વાત એકદમ 100% સાચી હોય. અને સ્મશાનમાં જઈએ તો આપણે યાદ પણ આવે આ વાત, પણ ક્યાં સુધી યાદ રહે? સ્મશાન સુધી. સ્મશાનિયા વૈરાગી જેને કહેવાય ને, જે ક્ષણથી જન્મ લીધું એ ક્ષણથી લઈને મરણ સુધી નિરંતર આપણે એ જે ઘડીનો કાંટો ને આમ ફરતો પાછું અહીંયા આવવાનું છે. એ જ્યાંથી ફરવાનો શરૂ કરે ત્યાંથી જ ફરીને આવે છે. એમ આ જીવન છે ને, આ જીવન બે મરણ વચ્ચે છે. ખબર છે તમને? હે, આ જીવન ક્યાં છે? બે મરણ વચ્ચે. એટલે એક જગ્યાથી તમારું મરણ થયો તો તમે અહીંયા આવ્યા. હવે અહીંયાથી જ્યારે તમારું મરણ થશે તો તમે બીજી જગ્યા જશો. તો મરણ લઈને આવ્યા અને મરણીને જશો. એટલે બે મરણ વચ્ચે આ જીવન છે. અને એ કોઈ પણ આત્મા જ્યારે આ શરીરમાં દેહ ધારણ કરે છે ત્યારે એ મરણ ધર્મી જ કહેવાય છે. બોલો, સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? એટલા માટે આ વસ્તુ ગંભીરતા સાથે વિચારજો પ્રભુ, કે આ અઘાતી કર્મનો ચક્ર છે, પણ આ વસ્તુને થોડીક યાદ રાખો. થોડુંક મરણની વાત એટલા માટે કીધું કે એક પર્યાયનો સત્ય તમારી સામે છે, એ ધ્યાન રાખો. આ પ્રાર્થના સભા કે પુણ્યતિથિ પર થવાવાળા વિધાનો કે વૈષ્ણા, એ કોઈ મરી ગયેલા આત્માની શાંતિ માટે નથી રહેતો. જૈન ધર્મની આ પરંપરા નથી કે તમારો ફોન ચાર્જ કરો ને મારા ફોનમાં ફૂલ નેટવર્ક આવી જાય. નથી ભાઈ. એ તો જેના વિધાન જેના માટે તમે કરો છો એના માટે કંઈ નથી, તમારા માટે છે. તમે જેવો પરમાત્માની પ્રતિમા જોઈને વિચાર કરો છો, આજે આવું જ વિચાર તમને આ પ્રતિમા જોઈને, આ ચિત્ર જોઈને આવવું જોઈએ. હે પરમાત્મા, હું દેવ દર્શનમાં તમારો સ્વરૂપ જોતો હતો, તમને કીધું તું કે ભાઈ આ પર્યાય નશ્વર છે, બરાબર. મને ત્યારે બેસતો નહોતો. આજે મારા પોતા સગા, મારા પિતા, મારા ભાઈ, મારા પતિ, મારા દાદા, મારા એ બધા મને જે છોડીને મને જતા રહ્યા, એ ફરી તમારી વાણીનું સ્મરણ કરાવે છે પ્રભુ. એટલે આવું જ થાય છે, આવું જ થતો આવ્યો છે અને આવું જ થશે. કેમ કે આ જીવન બે મરણ વચ્ચે છે. અને મરણની એક અલગ એવું છે કે જ્યારે તમે મરણનો વિચાર કરો ને, ભલભલા વ્યક્તિની તીવ્ર કશાએ મંદ થઈ જાય.
ઘણી વખત તો મને એમ લાગે કે જો અગર મરણની વ્યવસ્થા ના હોત તો અમને ધર્મની જરૂરત જ પણ ના લાગત. આજે જેટલા લોકો છે આત્માની અમરતાને લઈને ધર્મ પ્રત્યે તો બહુ ઓછા આકર્ષાય, પણ મરણની બીકને લીધે તો ભલભલા હાલી જાય છે. એકવાર આવી જ એક મરણ પ્રસંગ બન્યો હતો. ત્યાં મોટા ભાગે ડૉક્ટર હતા અને ડૉક્ટરો વચ્ચે હું ગયો, ચર્ચા કરી. 25 થી 30 ડૉક્ટર બેસેલા હતા. પ્રવચનનો વિષય નક્કી કર્યો. બોલે કે જો પંડિતજી, જીવનથી લઈને મરણ સુધીના વિષયમાં તો અમે તમારા કરતાં વધારે જાણીએ છીએ. કે 100% સાચી વાત છે, એમાં કંઈ ડાઉટની વાત નથી. એ બધા કોઈ ગાયનેક હોય, કોઈ પીડિયાટ્રિક હોય, કોઈ હાર્ટનો હોય, કોઈ આંખનો હોય, કોઈ પેટનો હોય, કોઈ બધા હોય. એટલે જીવનથી લઈને મરણ સુધીની વસ્તુઓ તો અમે તમારા કરતાં વધારે જાણીએ છીએ. અમને આ બતાવો કે આ જીવન ક્યાંથી શરૂ થયો અને આ મરણ પછી શું થવાનું છે? બોલો. જે જીવનને, અને બધાના ચહેરા ઉપર ભય હતો, બધાના ચહેરા ઉપર ભય હતો. જેટલા ડૉક્ટર હતા ને એ કોઈ કરોડપતિ હશે, કોઈ અબજપતિ હશે, પણ સામે આ બેસનારનો પ્રસંગ આવ્યો ને, મેં એમને પૂછ્યું કે શું સાંભળવા માંગો છો? તો બધા ભયાક્રાંત થઈને આવી વાત બોલવા લાગે. કેમ કે બધાને ખબર છે, રોજ રોજ મરતા લોકોને જોવે છે, રોજે આમ પ્રતીતિમાં થાય છે કે કાલે મારું પણ નંબર આવશે. પછી આ બધું કરોડોનો વૈભવ ક્યાં જશે? આ મારી જે ક્લિનિકના વર્ષોની પ્રેક્ટિસ શું કરી લેશે? શું આ મને સુખી કરશે? આવું ભય હતો. બધા ભયભીત. અને પછી વાત કરે. મેં કહ્યું, જો ભાઈ, જે જનને સ્વીકારે છે એ મરણમાં જશે, અને તમને મરણનો ભય નકારવું હોય તો જન્મનો અસ્વીકાર કરવું પડશે. શું કીધું? જન્મને સ્વીકારશો તો મરણનો ભય સામે આવી જશે. મરણના ભયને જો અસ્વીકાર કરવું છે તો જન્મને અસ્વીકાર કરવું પડશે. એનો મતલબ એ છે કે ભાઈ, એ જે પરમ પ્રભુ પરમાત્મા ચૈતન્ય તત્વ અંદરમાં વિરાજમાન છે એ અજન્મો છે. એનો ક્યારે જન્મ થયો જ નથી. જે જન્મે છે એ મરે છે ના પ્રભુ. જે જન્મ્યો જ નથી એનો મરણ ક્યાંથી થશે? મરણના ભયથી જો ધર્મ સાંભળશો તો ક્યાં સુધી અંદરમાં રહેશે? પણ તોય મેં કીધું ને, બે પ્રકારથી લોકો ધર્મ ના સાંભળે. કા આત્માની અમરતાને લઈને, કા મરણના ભયને લઈને. મરણના ભયને લઈને જે ધર્મ સાંભળે એ બીજા લગ્ન પ્રસંગ સુધી રહે એનો ધર્મ, બરાબર. બીજો કોઈનો લગ્ન પ્રસંગ આવે તો મરણનો દુઃખ જતો. પણ જે આત્માની અમરતાને લઈને વિચાર કરે એને એ ક્યારે થતો નથી. આવે છે કે નહીં ભાઈ? ખ્યાલમાં આવે છે? એટલા માટે અહીંયા અમૃતચંદ્ર આચાર્યદેવ કહે છે કે જે બહારમાં ચાલી રહ્યો ચક્ર છે ને એ તમને નવાઈ લાગે, પણ નવાઈમાં નવું કંઈ હોતો જ નથી. કેમ કે જે ચક્ર છે, ચક્રનો મતલબ જ એ હોય છે રિપીટેશન. આઘાતીના નિમિત્તથી તમને જન્મ લીધું, બરાબર. આઘાતીના નિમિત્તથી તમને શું લીધું? જન્મ લીધું, બરાબર. આઘાતીના વિયોગથી તમારો શું થયો? મરણ. આઘાતીના સંયોગથી, સાતાવેદનીના સંયોગથી, પુણ્યના ઉદયથી તમારી પાસે લાડી વાડી ગાડી બધી પ્રકારની સગવડતા આવી ગઈ. આઘાતીનો સંયોગ ગયો, બધી સગવડતા જતી રહી. પણ આ શું છે બેટા? ચક્ર છે. આ શું છે? ચક્ર છે. એટલે અનંત વાર આવું થયો છે. અને જ્યાં સુધી તમે સંસારમાં રહેશો આવું બધું થતો રહેશે. चक्र ने समझी लो. अब आप कभी ऐसा स्टेटस रखते हो क्या मोबाइल पे? आज मैंने खाना खाया, आज मैंने पानी पिया, आज मैंने श्वास ली. कभी रखा किसी ने ऐसा स्टेटस? आज मैं ऑफिस गया.
बच्चे रोज स्कूल जाते, कोरोना हुआ था ना, कोरोना, तो कोरोना के कारण बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया था, बराबर, फिर से स्कूल खुले। और उस दिन मैंने देखा कि अधिकतर माताओं ने अपने स्टेटस में क्या रखा था, बच्चों की स्कूल जाते हुए की फोटो है। क्यों रखा, अब क्यों नहीं रखते? तब लगा पहली बार हो रहा है, और अब क्या हो रहा है, तो जो चीज बार बार होती है उसमें संयोगी भाव का प्रभाव कम हो जाता है। अब ये दूसरे नंबर के चक्कर पर आ गए। संसार में दो चीजें बोली ना, एक तो अघाती के कारण होने वाला संयोग, जो ऊपर में बोला, सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयान, किससे हो रहा है, कर्म के उदय से हो रहा है। क्या, जन्म, कर्म, मरण, जीवन, दुख, सुख, सब। जीवन मरण ये लिया अघाती की व्यवस्था, और सुख दुख ली किसकी व्यवस्था, घाती की व्यवस्था, यानी संयोगी भाव की व्यवस्था। इतनी सी बात को समझो कि संसार रिपीटेशन मात्र है। जैसे ही आपको रिपीटेशन लगेगा वैसे ही उसका आकर्षण खत्म होगा। क्या बोला, संसार कुछ नहीं है, रिपीटेटिव वस्तुएं कॉन्स्टेंटली आप कर रहे हो, इसका नाम ही संसार है। जन्म रिपीटेशन है, बड़ा होना रिपीटेशन है, शादी विवाह रिपीटेशन है, लाभ हानि रिपीटेशन है, रोग बीमारी रिपीटेशन है, मरण रिपीटेशन है। इनमें नया क्या है? नया जन्म होता तो नया होता, अनंतों बार जन्म ले लिया, अब काय का नयापन है? बीमारी होती, कभी नहीं हुई होती तो अपन मानते बीमारी दुखदायक है, लेकिन यहां तो कह रहे शरीर तो कैसा, रोम रोम में 96 रोग, रिपीटेशन। लाभ तुम्हें नया लगे तो आनंद हो गए, जब लगे कि अनंतों बार लाभ हो चुका तो काय का आनंद। हानि भी तुम्हें ये लगे कि पहली बार हुई है तो तुम्हें वो लगे। अभी यूक्रेन को देखकर लोग चिंता में है, पता नहीं थर्ड वर्ल्ड वार आ तो नहीं जाएगा, थर्ड वर्ल्ड वार आ। अरे तुम्हें पता है इस धरती पर कितने वर्ल्ड वार हो चुके? 2000 साल के इतिहास में 6000 युद्ध हो चुके हैं, बड़े बड़े, छोटे नहीं। समझ में आया? ये अगर आप, मैं इतिहास का विद्यार्थी इसलिए बोल रहा हूं, 2000 साल के इतिहास में 6000 युद्ध हो चुके हैं, यानी हर साल 3 युद्ध। तो भी ये जीवन चल रहा है। आप थोड़ा न्यूज देखना बंद कर दो, अपने आप भय कम हो जाएगा है। आप जैसे ही ज्यादा बाहर में एक्टिव होते हो, अंदर में सुस्त होते हो, आपको 1000 प्रकार के भय आ जाते हैं। वर्ल्ड वार का भय है, शेयर बाजार के गिरने का भय, आईपीओ नहीं लगने का भय, अथवा गलत आईपीओ लग जाए उसका भय है, बीमारी कोरोना का भय, इसका भय, उसका भय। कोई भय मत रखो भैया। संसार में हम अभय होने के लिए हैं, भयवान होने के लिए। एक परमात्मा का शासन चक्र ऐसा है जो आपको अभय करने की बात बताता है, और बाकी सारी सामाजिक व्यवस्था निरंतर कहां चालू करती है आपको। इसीलिए एक भी चीज को समझना है कि जो भी संसार में हो रहा है मात्र रिपीटेशन है। ये जानकर, कर्म के उदय से हो रहा है, ये जानकर क्या होता है, जैसे ही आप जानते हो। देखो एक कहानी आती है हिंदू परंपरा में, बड़ी अच्छी कहानी है कि एक बार एक पिता थे, उनका पुत्र गुजर गया, बराबर कम उम्र में पुत्र गुजर गया। पिता थोड़ी पहुंची माया थी, उनकी ऋषि मुनियों से बड़े अच्छे कांटेक्ट थे, बराबर। उन्होंने ऋषि मुनियों से कांटेक्ट थे तो उनको बुलाया कि भैया देखो मेरा बेटा गुजर गया है, मुझे चैन नहीं पड़ती उसके बिना, कुछ करो। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि देखो भाई ये काम ठीक तो नहीं है, लेकिन तुम अपने वाले हो, ऐसे ऋषि ऐसे वो, तुम अपने वाले हो तो हम तुम्हारे लिए कुछ व्यवस्था करते हैं।
बराबर। हम तुम्हें क्या करेंगे, सीधे अपनी रिद्धि से तुम्हें ब्रह्मलोक पहुंचाएंगे। ब्रह्मलोक में तुम जाकर अपने पुत्र से मिलना और फिर मिलकर विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन वापस आ जाना। समझ में आया? ऐसी घटना है, पूरी काल्पनिक है, 100% काल्पनिक है, लेकिन जो संदेश है वो मार्मिक है। तो ऋषि की बात सुनकर अपनी पहुंच पे खुश होता हुआ अपने संताप को मिटाने के अभिप्राय से वो उसका पिता उस अनुष्ठान में जुड़ा। और हुआ भी ऐसा कि वो अनुष्ठान की विधि के द्वारा वो ब्रह्मलोक के दरवाजे पर पहुंच गया। और ब्रह्मलोक के दरवाजे पर जब ये शरीर वाला पहुंचा तो वॉचमैन ने पूछा, ए यहाँ तो विदाउट शरीर वालों की एंट्री है, तुम कैसे आ गए? तो उसने अपने भारत की स्टाइल में बोला, तुझे पता नहीं मेरे पिताजी मंत्री हैं हैं, चाचा मेरे विधायक हैं, मेरे सांसद, ऐसी कुछ लाग वाग लगाई है तो आया हूं। यार ठीक है, अब आ गया है तो कारण बता, क्यों आया? तो उसने बोला, देखो भैया बात ऐसी है कि मेरे पुत्र का असमय में निधन हो गया, मुझसे वो दुख सहा नहीं जाता, बराबर। मैं मेरे पुत्र से मिलना चाहता हूँ, बस 5 मिनट के लिए मुझे मिला दो, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा और चला जाऊंगा। बोले कि ठीक है, ऐसा काम किया तो नहीं जाता, लेकिन फिर भी तुम इतना बोल रहे हो तो कर देते हैं। तो वो अंदर गया। अंदर जाने के बाद में बोला कि साहब फलाने के पिता आए हैं। तो सब लोग चौंक गए, यहाँ तो कोई पिता है ही नहीं, तुमने किसको बुलाया? तो वो भागा भागा बाहर आया और बोलता है कि भैया पुत्र नाम की प्रजाति तो ये धरती पर पाई जाती है, यहाँ तो कोई पुत्र नाम की प्रजाति नहीं है, कोई अपने आप को पुत्र मान ही नहीं रहा। बोले यार ऐसे कैसे हो सकता है? बोले जाओ जाओ बोलो तो, ये मेरी फोटो ले जाओ। तो वो यमदूत को पहुंचाता है, फोटो देता है कि भाई जाओ ये फोटो दिखाना। बोले इसका जो बेटा था वो आ जाए। अब वो जो उस पर्याय में था वो तो शांति से बैठा हुआ था, फोटो देखकर थोड़ा चौंका। बोले यार अब कुछ भी हो, थे तो अपने ना, थे तो अपने, चलो मिल आते हैं। तो मिलने गया तो चेहरा एकदम भाव शून्य। ख्याल में आ रहा है? चेहरा कैसा? एकदम भाव शून्य। और वो भाव शून्य चेहरे, यहाँ पिता मोह में लीन, आंसू झरझर झर रहे उसके। वो ये सोच रहा पिता कि ये मेरा बेटा मुझे देखते ही मेरे से लिपट जाएगा, है, बहुत रोएगा, हंसेगा, खुश होगा। एक तरफ मोह की दृष्टि, और मोह की दृष्टि के कारण शोक का भाव, हर्ष का भाव, भय का भाव, औत्सुक्य, कौतूहल, सारे भाव उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ वो ब्रह्मलोक का वासी, वो बेटा बाहर आया एकदम भाव शून्य। तो जब ये दोनों की मुलाकात हुई, एक वो ब्रह्मलोक का वासी और ये मोह की दुनिया का निवासी, दोनों मिले। ये उससे कहता है कि तुझे मुझे देखकर कोई भाव नहीं आ रहे, मेरी आंखों में देख कितना हर्ष है, और तेरी आंखें कैसी सूखी पत्थर के जैसी हो रही, तुझे अंदर में कुछ हो नहीं रहा कि मेरे पिता ने कितनी लाग बाग लगा के मृत्यु लोक से सीधा ब्रह्मलोक तक का टिकट कटवाया केवल तुझे देखने के लिए, और तेरे अंदर में कोई भाव नहीं। तो पता है वो क्या उत्तर देता है कि जब तक मेरे ऊपर मोह का आवरण था तब तक ये मुझे पिता, माता, पुत्र, भाई, बहन दिखाई देते थे, लेकिन जैसे ही इस देह का आवरण क्षीण हुआ, मेरा ज्ञान विकसित हुआ, और ज्ञान के विकसित होते ही मुझे ये पता चला कि मेरे तो अनंत पिता रह चुके हैं, अनंत माता रह चुके हैं। मैं तो ये खोज रहा हूं कि आप किस भाव के मेरे पिता हो।
पहले भाव दूसरे, क्योंकि अभी मेरे ज्ञान में आ रहा है, अभी मेरे ज्ञान में आ रहा है कि मैंने अनंत भाव धारण किए, तो अनंत भाव धारण करने पर बिना माँ बाप के तो भाव नहीं हुए होंगे, और हुए भी होंगे तो सारे भाव सम्मूर्छन के थोड़ी हुए होंगे। अनेकों बार मनुष्य हुआ होगा तो अनेकों भाव के माता, अनेकों भाव के पिता, उन अनेकों भाव के चक्कर में आप किस भाव के हो, जैसे मैं तो ये अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं। हंसना रोना सोना ये तो सब बात की बात है। आई कि नहीं आई बात समझ में? अब ये दो दृष्टांत के माध्यम से ये जो तीन बातें मैंने कही थी वो पूरी की पूरी क्लियर हो जाती। कौन सा? जब ये चक्र चल रहा है कर्मोदय से, और कर्मोदय के चक्र को जब आप रिपीटेशन नहीं मानते हो तो हर संयोग आपको सुखकारी और दुखकारी लगता है। मतलब संयोगी भाव कैसे होते हैं आपको? जैसे रिपीटेशन मानोगे सब सहज हो जाएगा, संसार को पुनरावर्तन मानोगे तो सब सहज हो जाएगा। हम कभी 12 भावना पढ़ते ना, तब एक लाइन बहुत अच्छी पढ़ते बाबूजी युगल जी की, भवन में बोलो जीवर घूम चुका कण कण को मृग भव वन में जीव भर घूम चुका, ये बता रहा है अघाती का संयोग कि बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार बीमार, बार बार निरोगी, बार बार पिता, बार बार पुत्र, बार बार माता, बार बार पति, बार बार पति, इतने संबंध। संसार भावना तो ये कहती है कि एक एक जीव के साथ अनंत अनंत संबंध अनंत बार हो चुके। मतलब जो आज मेरे पिता हैं, पूर्व पर्याय में वो मेरे पुत्र थे। जो मेरी आज बहन है, पूर्व पर्याय में मेरी पुत्री थी। अनंत बार इस जीव ने सारे संबंधों को बार 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 कर चुका है। अब दिक्कत ये है कि हमें संबंध दिखाई देते हैं, बार बार हो रहे दिखाई नहीं देता। संबंध दिखाई देते हैं तो संयोगी भाव पैदा हो जाते हैं। क्या होगा? पिता गए तो क्या होगा, माता गई तो क्या होगा, पति गया तो क्या होगा, पुत्र गया तो क्या होगा। अरे प्रभु, अनंत बार जो हुआ है वही होगा। ये विचार से शांति, उस आत्मा की शांति यहां से नहीं होगी, लेकिन इस आत्मा की शांति यहां से होगी। और मैं तो ये कहता हूं यहां बैठने से नहीं होगी, ये जो वाणी अंदर में बिठाओगे तो होगी। समझ में आया? बाकी संयोगी आप अब वो भी हम समझ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं है कि हम सर्वथा मोह रहित हो गए हैं। तो जब तक मोह रहेगा तो मोह के कारण उस संयोग का असर भी रहेगा, और अल्प स्वल्प मात्रा में संयोग से राग बराबर, और वियोग से शोक भी होगा, उसका भी निषेध नहीं। क्योंकि व्यक्ति आदत हो जाती ना हर चीज की आदत हो जाती। आप जिस तकिए पर सोते हो, रोज वो तकिया, जिस तकिए पर सो रहे हो, एक दिन वो तकिया ना मिले तो भी नींद नहीं आती, बराबर। तो जिसके आश्रय से आपने एक रात्रि गुजारी हो, वो तकिया ना मिले तो भी आपको दुख होता है। तो जिनकी छांव में पूरा जीवन गुजारा हो, वो देखने ना मिले तो दुख होना स्वाभाविक है, उसका निषेध नहीं है, वो तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन भाई ये भी संयोगी भाव है, ये भी चक्र रूप में हो रहा है। अनंत बार संयोग का वियोग हुआ तो संयोगी भाव भी तो बार बार हुए ना। ये भी रिपीटेशन है, ये भी रिपीटेशन है, ये भी रिपीटेशन है, ये भी इसका एक चक्र है। शरीर भी रिपीटेशन है, उसका भी एक चक्र है।
ये घड़ी है ना, घड़ी, इसमें 3 कांटे हैं, 1 सेकंड का कांटा, 1 मिनट का कांटा और 1 घंटे का कांटा। तीनों ही घूम रहे हैं। घूम रहे कि नहीं घूम रहा है? सेकंड का कांटा थोड़ा तेज घूम रहा है, मिनट का कांटा उससे धीमा और घंटे का कांटा उससे, तीनों घूम रहे हैं। ऐसे ही जगत में तीनों चक्र चल रहे हैं। सबसे तेज चलता है संयोगी भावों का चक्र। चलता कि नहीं चलता? यहाँ बैठे अच्छी बातें चल रही, एक फोन आया आपका, आत्मा की स्थिरता, आत्मा की शुद्धता, कोई क्लाइंट जिससे आपको धन लेना हो उसका फोन आ जाए, तुरंत तो ख्याल में आ जाता है अरे अरे बैठना तो चलता रहेगा, कहीं ऐसा ना हो वो कह रहा हो कि पेमेंट ले जाओ। तुरंत संयोगी भाव सेकंड की भांति घूम जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, पूरे पेमेंट को पाकर के भी वो घड़ी की मर्यादा से बाहर नहीं, चक्र में ही रहोगे। तुम कहाँ रहोगे? चक्र में ही रहोगे। मतलब मिल जाएगा तो चला भी जाएगा। ये अकेली मौड़ी की सुकड़ी थोड़ी होती जो वहीं खाई जाती है। सारा धन वैभव भी यही होता है, साथ में कुछ नहीं जाता। हो जाए कि नहीं आया? ऐसे तो ये हुआ। फिर एक थोड़ा संयोग वियोग का कांटा है, वो मिनट का है, वो थोड़ा धीमे धीमे होता है। एक गाड़ी लेने में आपको 2 साल लग जाएंगे, एक मकान लेने में आपको 10 साल लग जाएंगे, एक डिग्री लेने में आपको 20 साल लग जाएंगे। थोड़ा धीमे धीमे चल रहा है, लेकिन वो भी घूम रहा है उसी जगह पर, आपके पास में कुछ नहीं आता। तीसरा है शरीर है, जो घंटे की भांति है, निरंतर परिवर्तित हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा। वो भी अपनी जगह से चालू हुआ है, 12 से चालू हुआ है तो 12 पे पूरा हो जाएगा। जन्म से चालू हुआ है तो मरण पे पूरा हो जाएगा। लेकिन आप कौन हो मुझे ये बताओ, आप कौन हो? घड़ी में इसके अलावा कुछ और होता है? कीर्ति भाई, होता है कुछ? होता है, होता है। दिक्कत यही है कि जब हमने इस घड़ी को देखा तो हमें मात्र कांटे दिखाई दिए, लेकिन वो जो कांटे जिसके आधार से हैं वो नहीं घूमता। आप कांटे नहीं हो, आप उन तीनों कांटों का आधार, जिसके आधार पर ये चल रहा है। दिक्कत यही है कि हमेशा ये यही है, लेकिन आज तक हमें दिखा नहीं। ये तो आज मैंने बताया तो नजर गई कि नहीं ये 3 है कहां पर। हमने बोला माई कार, हमने बोला माई होम, हमने बोला माई मदर, हमने बोला माई बॉडी, लेकिन बिना आई के ये माई आई कहां से? बताओ गलत बोला क्या? ए भैया समझ रहे हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माई कार आघाती का निमित्त, माई होम आघाती, माई मदर फादर आघाती, माई बॉडी आघाती, माई इमोशंस घाती। लेकिन वो माई का आधार क्या है? आई के बिना माई कहां से होगा? मैं के बिना मेरा कहां से होगा? लेकिन दिक्कत यही है, मेरे के चक्कर में मैं, समझे? मेरे के चक्कर में मैं भूल गया। तो मैं आपके सामने समय सार इसीलिए लेकर आया कि सारा जगत मेरी मेरी बात करता है, लेकिन वो मेरी किस मैं के आधार पर हूं, वो इस काल के सर्वज्ञ कुंद कुंदाचार्य देव ने समय सार में बताया है। समझ में आया? तुम घूमने वाले कांटे नहीं हो, क्योंकि जो घूमता है वो कहीं नहीं पहुंचता। तुम तो वो आधार हो जिसके आधार पर सब हो रहा है। और ऐसा वो परमात्मा का शासन चक्र है जहां पे सब नियत है। सर्वम सदैव भवतम, सर्वम सदैव नियतम भवती स्वकीयम। हमने परमात्मा का शासन चक्र देखा, सब अपनी अपनी जगह नियत है। संयोग वियोग नियत है, जन्म मरण नियत है, हानि लाभ नियत है, तेरा स्वभाव नियत है।
जो भी है सब वस्तु स्वभाव की मर्यादा में है। ये अनादि से सर्वज्ञ भगवान का चक्र चल रहा है, शासन चक्र। अनंतों जीव इस आधार से मोक्ष पे गए हैं और अनंतों जीव इसी आधार से मोक्ष। भाई इन संसार की धुंध में सनातन सत्य की ज्योति ये ज्ञानियों के हृदय में जल रही, समझ में आ रहा है? वरना बाकी सब जगह तो अंधेरा ही अंधेरा है। जहां देखो कोई घाती के चक्र में पड़ा हुआ है, कोई अघाती के चक्र में पड़ा हुआ है, कोई राग देश के चक्र में पड़ा हुआ है। अरे रे 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 रे, ये घूमने वाले भावों के चक्कर में हम घूमते जा रहे हैं। टिकने वाली चीज अनादि अनंत में हूं, ऐसा त्रिकाली ध्रुव तत्व ज्ञायक प्रभु समय सार की एक एक गाथा जिसका वर्णन करती, ज्ञानी का एक एक शब्द जिसका निरूपण करते हैं, वो चीज हमें याद। इसीलिए प्रभु ब्रह्मलोक के वासी बहुत बने, ब्रह्मलोक के वासी बनो। क्या बोला? ब्रह्मलोक और ब्रह्मलोक। मोह के चक्र में अपने आप को मानने वाला कौन से लोक का वासी? उस पिता की भांति ब्रह्मलोक का वासी। और आत्म स्वरूप को अपना मानने वाला ब्रह्मलोक का वासी। वो कहां? अब वो उस पुत्र की भांति ब्रह्मलोक वाला ब्रह्मलोक तक पहुंच गया लेकिन गेट पर रहा, और ब्रह्मलोक वाला तृप्त है, उसे कहीं जाना। इसीलिए तो बाबूजी ने बोला उस जय डाला की उस पंक्ति में ही, हम छोड़ चले यह लोक तभी लोकांत विराजे, क्षण में जा निज लोक हमारा वासा हो, शोकांत बने फिर हम। ये सब लोग, सब ज्ञानी कह रहे हैं कि भाई ये तो रैन बसेरा है, हम छोड़ चले, बस खेल पूरा हुआ, चक्र था, चक्र में अपना पार्ट पूरा हुआ, अब हम छोड़ चले हैं लोग। कीर्ति भाई का तो बहुत बढ़िया, पूरी आयु मिली, भरा पूरा परिवार मिला, है ना। लेकिन बाकी के तो कितने ना आयु मिलती, कोरोना में नहीं देखा हमने, है भाई। लेकिन कितनी भी पूरी आयु हो, आयु पूरी होती, समझे कि नहीं समझे? आयु पूरी होती। कैसे भी संयोग हो, संयोग वियोग होते हैं। कैसी भी संसार की अवस्था हो वो परिवर्तित होती है। तो इन आयु के बीच में, संयोग वियोग के बीच में, संसार की परिवर्तित अवस्थाओं के बीच में जो सनातन सत्य विद्यमान है, ऐसे उस त्रिकाली ध्रुव तत्व पर दृष्टि करो, वही इस नरभव की सार्थकता है। पर्याय का सत्य आपकी सामने है, स्वभाव का सत्य मैंने आपको बताया, सत्य दोनों हैं। इस सत्य के आने के पहले इस सत्य की अनुभूति कर लो, तो ये सत्य सत्य होने पर भी मूल्यहीन हो जाएगा और जीवन आनंद से भर जाएगा।